MSMEDI और इसके डायरेक्टर आजाद साहब, मंच पर उपस्थित सम्मानित योगी एवं महिला उद्यमी आदरणीय कंचन दीदी, वैक्स के उपाध्यक्षा तथा सभी आगंतुक हमारे भाई बहने। वैसे तो आज का टॉपिक है योगा फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। और दूसरा टॉपिक फिर सरकार ने रिवाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, वो कहा कि खाली महिलाएं समाज की बहुत महत्वपूर्ण घटक है और महिला सशक्त हो तो समाज सशक्त हो जाता है, तो उन्होंने एक्सटेंड करते हुए इसको योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ बनाया। तो ये दोनों बैनर आप देख रहे होंगे पृष्ठभूमि में, आपको दिखाई पड़ रहा है, दोनों वैलिड हैं। पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, क्योंकि वुमेन एम्पावर नहीं होगी तो फिर समाज एम्पावर नहीं होगी, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैं आप लोग सभी से भिन्न एक मान्यता रखता हूं, जो मैं आपको आज सभी और जो भी उपस्थित हमारे श्रोता हैं, योग कोई दिवस मनाने की चीज नहीं। सभी कह रहे हैं योग दिवस मनाए, योग दिवस मनाए, योग दिवस मनाए। मैं कहता हूं योगी जीवन बनाए। अब आप कहेंगे योगी जीवन मतलब क्या? मतलब रोज उठ करके आसन प्राणायाम कर लिया जाए तो हम योगी हो गए? क्या हम लोग रोज उठ करके, मैडम सवेरे उठ करके रोज आसन प्राणायाम कर ले आधा घंटा 1 घंटा, तो क्या माना जाएगा कि हम योगी हो चुके हैं? जी, तो थोड़ा सा ये भ्रांति जो है, मेरे जीवन में बहुत भ्रांति थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से ही योगी तो नहीं रहा हूं, लेकिन विद्यार्थी रहा हूं, अध्ययन करने की प्रवृत्ति हमेशा रही। और मैंने 24 साल अनुभव जॉब किया है। हमारे बीच में ऋचा जी मौजूद है, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था एक बार, पटना नगर निगम में ऑफिसर रहा था मैं, याद होगा। तो ऐसे संस्थान जैसे पटना नगर निगम है, वहां पर आप समझिए कि आपको काम क्या मिलता है, शहर का कचरा साफ रखना शहर को, और मतलब बहुत ज्यादा एक उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। और उस दौरान भी एक गोष्ठी हुई थी MSME में सफाई के संबंध में, हाउ टू हैव अ क्लीन सोसाइटी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो मुझे आने का अवसर मिला था। उस समय अशोक, उस समय हमारे पास सम्राट झा जी हमारे बीच में ऑफिस में होंगे कहीं, तो उन्होंने इन्वाइट किया था मुझे। इस प्रकार से हमारा MSME के साथ लगभग 4-5 साल से संबंध है। और मैं समझता हूं कि ऐसा क्या हो, लोग समझते हैं कि योग करने वाले लोग अलग होते हैं, योगी लोग अलग होते हैं, और जो उद्यमी होते हैं या जो पैसा कमाते हैं वो भोगी होते हैं। उनको भोगना पड़ता है, उनको भोग जीवन में हमेशा चाहिए। सुख, भोग मतलब सुख, सुख के बिना हम कुछ नहीं करते। अगर हम उद्यमी बन रहे हैं तो सुख के लिए कर रहे हैं। अब उद्यमी बने, पैसा कमाए और बोले कि आप योग कीजिए, तो हार्श जीवन होता है, जीवन में कोई रस नहीं दिखाई पड़ता है कि अरे योग करके जीवन नीरस क्यों बनाया जाए, ऐसा भी बात होती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, उनके जीवन में आत्मनियंत्रण नाम की चीज दिखाई नहीं पड़ती है। वो आपको रात को 1 बजे तक खा पी करके अच्छा पार्टी वार्टी सब कुछ होता रहता है। आप लोगों को पता है, सब लोग जाते होंगे, देर तक पार्टियां होती हैं, फिर सवेरे 8 बजे नींद खुलती है और फिर भाग दौड़ शुरू होता है, 9 बजे 9:30 बजे ऑफिस जाना होता है। तो क्या इस तरह का जीवन शैली जो हम लोग लगातार जी रहे हैं, तो इस जीवन शैली का कोई बेहतर तरीका है क्या? क्या हमारे जीवन शैली जो है ये उत्तम जीवन शैली है, और क्या इससे हम निजात पा सकते हैं? प्रश्न ये है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा योग की जरूरत नहीं है, योगी जीवन की जरूरत है। तो योगी जीवन क्या होगा? तो योगी, जैसे आप लोग को सभी को पता है, आप लोग कितने घंटे सोते हैं, कितना घंटा सोना चाहिए बताइए जीवन में हम लोगों को? 8 घंटे। सभी डॉक्टर्स लिखते हैं 8 घंटे सोना चाहिए। 1 घंटा आपकी बात नहीं हो रही है। ये जो पहली पंक्ति वाले लोग बैठे हुए हैं ना, ब्रह्मा कुमारी फॉलोवर है, उन्होंने बैठे हुए, अभी बोली अपने से बोल के 5 घंटा। तो आप समझिए कि आप सत्य बोल रही हैं, वो सत्य बोल रही है। सत्य क्या है? दोनों के बीच में सत्य क्या है? सत्य ये है कि अगर सोना भी एक कला है, सोचना भी एक कला है, सोना भी एक कला है, तो अगर देखिए जो भी नींद होती है, मैं पढ़ाता हूँ डिपार्टमेंट, हम थोड़ा पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं स्लीप साइकिल्स होते हैं। स्लीप साइकिल्स 1.5 घंटे का होता है। स्लीप साइकिल, एक स्लीप साइकिल 1.5 घंटे का होता है। गहरी नींद में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अगला 1.5 घंटा में गहरी नींद जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इसलिए
दिन रात को भी कभी कभी आप जब उठते हैं तो आपका एक स्लीप साइकिल पूरा हो जाता है, उसके बीच में आप कभी कभी आंखें खुल जाती हैं आपकी। तो अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं हो तो 4.5 घंटा का 3 घंटे 3 का स्लीप साइकिल जो होता है हमारा 4.5 घंटा में पूरा होता है। और अगर आपको बहुत थके हुए हो तो एक और स्लीप साइकिल यानी कि 6 घंटे आपके लिए काफी है, अगर आपका स्लीप डीप है, अगर आप डीप स्लीप में जाते हैं तो डीप स्लीप कैसे होगा? जब आपका सारा दिनचर्या रेगुलेटेड होगा, सारा दिनचर्या आपके कंट्रोल में होगा। आपको पता है एक मनुष्य सारे दिन में कितने विचार करता होगा, कितने थॉट्स उसके स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स उसके आते होंगे? इस पर कोई रिसर्च किसी के पास है? हमने पढ़ा एक दिन में एक मनुष्य को 60,000 से लेकर 70,000 विचार आते हैं एक दिन में। 60,000 मतलब आप सोचिए इतना विचार कैसे हो रहा है भाई? तो मेरे को ठंड लग रही है, एसी यहाँ चालू है, मेरे घर में कोई काम हो रहा है, ये सब मेरे बैक ऑफ द माइंड में सब इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रही हैं और आप यहाँ सुन भी रहे हैं मुझे। और अगर कोई ऐसा भी होगा कि जो चिंता जो हो जाएगी तो मुझे आप सुन भी रहे हैं तो मेरे बात पर आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपकी जो चिंता है वहां पर आपका ध्यान रहेगा। यू विल बी फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली यू विल बी एब्सेंट, यू विल बी देयर वेयर योर कंसर्न इज। तो इस प्रकार का हमारा मन का रोल होता है, हमारा मन डिसाइड करता है कि हमारा स्लीप जो है वो कितना पावरफुल होगा। तो जो योगी हैं, मेडिटेशन करने वाले जो लोग हैं, मैं गारंटी के साथ करता हूं, मैंने जीवन देखा है लोगों का 5 से 5.5 घंटा। लास्ट नाइट ऑल्सो मैं 12:30 बज गया मुझे आज की तैयारी या कुछ मनन चिंतन करने में, और मैं देखा घड़ी में 4:05 हो रहे थे, मेरी आंख खुल जाती है। 3.5 घंटा 4 घंटा, और मुझे दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इफ यू प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, इफ यू हैव अ योगी लाइफस्टाइल, यू विल मैनेज विद 5 आवर्स। आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं पर्सनल एग्जांपल आपके सामने, मैं बीमार आप नहीं पड़ेंगे। 5 घंटा 5.5 घंटा योगी लाइफस्टाइल वाले कर सकते हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप फोर्ब्स मैगजीन पढ़ते हैं, अगर आप जो है फॉर्च्यून मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें जो बड़े बड़े सीईओ का आप पढ़ेंगे, या जो भी लोग बड़ा बड़ा उद्यम स्थापित करते हैं, या बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बने हैं, उनका मॉर्निंग जो उठने का टाइम जो अगर आप पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, उनका मॉर्निंग उठने का टाइम बिटवीन 3 to 4 AM। बहुत बड़े, बीच वाले बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा बिरला की बात अगर कर लीजिए तो उनका जो वेकअप टाइम है वो 4 AM। तो ये 4 AM कैसे होता है? क्योंकि वो दिन भर अपनी ऊर्जा को कहीं पर क्षय नहीं करते, अपनी शक्तियों को कभी हरास नहीं करते, वो अपने थॉट्स को कंजर्व रखते हैं, अपने एक्टिविटीज को कंजर्व रखते हैं। इसको कहते हैं योगी लाइफस्टाइल।